बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पाकिस्तान की सूरत हाल आपके सामने इस वक्त एक दुनिया का एक बड़ा स्टेडियम बना हुआ है जिसमें 25 करोड़ लोग तमाशाई हैं और बादशाह सलामत ऊपर बैठे हुए हैं और नीचे बीच में दंगल हो रहा है। जिस तरह रोमन एम्पायर देखा करते थे, बादशाह भी ऐसे ही बैठ के तबाही का नज़ारा कर रहा है, इंजॉय कर रहा है। 8 फरवरी और 21 अप्रैल दो सियाह तरीन दिन पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में, बिल्कुल 1970 की याद ताज़ा होगी। तहरीक इंसाफ ने अपना इलेक्शंस पर मौकफ दे दिया। उमर अयूब साहब ने आज 6 इदारों के नाम भी ले लिए, बाकायदा खुफिया इदारों के। और इसके बाद उन्होंने अपोजिशन में खड़े होकर भी, सॉरी असेंबली में खड़े होकर भी कहा कि खुफिया इदारे के लोग पुलिस की वर्दी में बाकायदा धांधली कर रहे थे। वीडियोस भी आ गई, प्रूफ भी आ गए। रऊफ हसन साहब ने कहा 3 बदनामा चेहरे हैं उसमें, अदलिया, इलेक्शन कमीशन और स्टैब्लिशमेंट, ये उन्होंने बाकायदा तीनों नाम लिए। इमरान खान का बयानिया, जंगल का बादशाह अब तहरीक इंसाफ की क्यादत लेकर चल रही है, जुम्मे को एहतजाज का ऐलान है। इस वक्त खुफिया इदारों की मुदाखलत में 6 जजेस का मामला कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फुल कोर्ट बेंच बना दिया गया, चीफ जस्टिस आमिर फारूक। और उसमें वो तमाम जजेस जिन्होंने खत लिखा कल अपनी राय का इजहार करेंगे। और इन जजेस के साथ आपको पता है क्या क्या हो चुका, वो पूरे खत में 12 हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो सबसे बड़ी तशवीशनाक खबर वो बुशरा बीबी के हवाले से जो आई, दिन में 2 दफा डॉक्टर ने देखने आए, नहीं पहुंचता। उनके जो वकील है उन्होंने ट्वीट की कि एम्बुलेंस लाई गई इंतहाई सिक्योरिटी में, और एम्बुलेंस तब आती है जब आपको पता है इमरजेंसी सिचुएशन हो। हालात वाकई उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब है। पाकिस्तानी निजात अमेरिकन डॉक्टर हैं, डॉक्टर वकास, उन्होंने एंडोस्कोपी का पूरा एक अहाता किया है, जो बड़ा ख़तरनाक मामला है। दूसरी तरफ 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले, आपको पता है, मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन इलाज की बजाय अब चाइना इलाज करवाने जा रहे हैं। ये पहली दफ़ा सुना है कि चीन जा रहे हैं इलाज करवाने। वैसे उससे बेहतर थाईलैंड चले जाते, वोट को इज्जत देते देते वो अब एक दफ़ा फिर भागने की तैयारी में। वजह क्या है, शाहीन सबाई साहब से पूछेंगे। खान साहब के केसेस भी जुड़े हुए हैं, जजेस साइफर देखा तक नहीं आज तक किसी ने, और केस के बारे में आज 18 महीने बाद पूछ रहे हैं कि ये साइफर होता क्या है। आप अंदाजा कर सकते हैं। इसी तरह आईजी इस्लामाबाद के नीचे जो उनके जूनियर अफसरान हैं, वो सीनियर अफसरान है, सॉरी, वो काम करने से इनकार करें। असद तूर साहब की खबर आई है, और मोहसिन नकवी साहब और मरियम नवाज साहबा की जो लड़ाई है उसकी शिद्दत में इजाफा है, इदारे में काम खराब हो रहा है। शाहीन सबाई साहब ने भी एक बड़ी खबर दी थी 322 इस्तीफों के बारे में, उस पर भी बात करेंगे। और ईरानी सदर भी इस वक्त मौजूद है, इमरान खान के हवाले से क्या उनकी कोई मुलाकात, कोई बातचीत हो सकती है। शाहीन सबाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। सर, इस वक्त सूरत हाल जो मैंने अभी इंट्रो में भी बयान की आपने देख ही ली। आपको क्या लगता है कि अब ये जो जुमे को तहरीक इंसाफ एक तो ऐलान कर रही है अपना जलसे का, सॉरी, इसका प्रोटेस्ट का, क़यादत की तरफ से आप मुतमईन हैं अब तक जो कर रहे हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका, और आपको और सबको सलाम मेरा। सलाम। आपने एक राउंड अप दिया है बहुत ज़बरदस्त, और तकरीबन हर चीज़ उसमें आपने कवर की है, और सिचुएशन बिल्कुल ऐसी ही है जैसी आपने बताई है। थैंक यू सर। जो आपका सवाल है कि क्या पीटीआई के लोग प्रॉपर अपोजिशन कर रहे हैं, या यानी उनको और क्या करना चाहिए? जी जी। बेसिकली इमरान खान साहब की जो इंस्ट्रक्शंस है वो ये है कि कोई डायरेक्ट ऐसी कन्फ्रंटेशन आपने नहीं करनी है एस्टेब्लिशमेंट के साथ या गवर्नमेंट के साथ, जिसको के वो मिसयूज करके फिर हमारे पे मजीद सख्तियां करें। और इसीलिए आप देखेंगे कि जी जितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल, विद इन डेमोक्रेटिक तरीकों से हो रहे हैं, असेंबली के अंदर हो रहे हैं, जो जलसे वलसे भी हो रहे हैं वो भी बड़े धीमे हैं, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज मेरा ख्याल है अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बड़ा तगड़ा सा बयान दिया है कि जी हम जाके दूसरे शहरों में और दूसरे सूबों में जाके अपने कन्वेंशन करेंगे, और रखे हमें कौन रोकता है, मतलब एक धमकी उन्होंने लगाई है। रोकता तो खैर कोई नहीं है उनको, वजीर आला है वो। जी। बहरहाल ये कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि जी अभी अपोजिशन और खासकर पीटीआई उस तरह के डायरेक्ट अपोजिशन और थ्रेट नहीं कर रही जैसा कि वो कर सकती है। अब ये एक स्ट्रेटजी के तहत है या किसी मजबूरी के तहत है, ये अब आपको भी मालूम होगा और पता चल जी। जाएगा थोड़े दिन में। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि ये सही स्ट्रेटजी है, क्योंकि इस वक्त डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन की वो पोजीशन में नहीं है इस वक्त। पोजीशन में इस तरह मतलब है कि लड़ाई अगर करनी है, आपने फिर डंडा मारी और गोली करनी है, तो फिर आपको पूरी तैयारी होनी चाहिए उसके लिए, ताकि फिर वो लड़ाई चले। मतलब यदि आप छोड़ के तो नहीं भाग सकते फिर मैदान। बिल्कुल तो इसलिए वो अभी मेरा ख्याल है तैयारी कर रहे हैं अपनी। बिल्कुल, ये और सर आपने बड़ा उन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है। आपने तो ये सारी हुकूमतें बनती टूटती अपने सामने देखी हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ अगर सही पोजीशन पे है इस वक्त और वो कन्फ्रंटेशन की तरफ, उन्हें डर भी है कि 9 मई की तरह का कोई एक और वाकया भी बनाया जा सकता है।
यही डर है ना असल में। वो कहते हैं कोई ऐसा बात आप ना करें जिसको मिस यूज करके वो फिर हमें मजीद और केसों में उलझाए और इस तरह के, क्योंकि वो तो तैयार बैठे हैं। उनको अगर कोई पत्थर मारेगा तो वो कहेंगे जी हमें इन्होंने बम फेंका, ये दहशतगर्द है, इस तरह की सिचुएशन है। सही बात तो है। ये वो अवॉइड करना चाहते हैं, और वो सही है। जब तक आप पूरी तरह तैयार ना हो, आपके जो केसेस हैं अदालतों में, ये जितने केसेस फंसाए गए उनका एक हफ्ते 2 हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा कि उसमें क्या करते हैं, किस तरह उनको ले जाते हैं। तो वो भी इंतजार कर रहे हैं, खान साहब भी इंतजार कर रहे हैं। तो वो जब वो लड़ाई के लिए जाएंगे तो फिर पूरी तैयारी से जाएंगे, ऐसे बगैर तैयारी के लड़ाई पे कोई नहीं जाता। बिल्कुल सही और बात है। लोगों की सपोर्ट है उनके पास, मगर ये अभी वो खामखा लोगों को परेशान करना और उनको मुसीबत में डालना भी नहीं चाहते कि जी वो लड़ाई के लिए चले जाएं, लोग रुल जाएं और फिर ये लड़ भी ना सके और जीत भी ना सके। तो वो बिल्कुल सही। सिचुएशन अवॉइड करना चाहते अच्छा, अवाम सर इस वक़्त बड़ी बेचैन है। आप जो कमेंट्स आते हैं हमारे पास, लोगों की राय आती है कि खान साहब को 31 साल सज़ा भी होगी, पार्टी भी तोड़ दी, बल्ला भी छीन लिया, 2 दफ़ा इलेक्शन भी चोरी कर लिया, मैंडेट भी छीन लिया, बुशरा बीबी के साथ जो हो रहा है। लोग फिर उस पे फ्रस्ट्रेट होते हैं कि ये मतलब क्या इसी तरह ही चलता रहेगा और कब तक चलता रहेगा? हैं। नहीं, ये तो खैर लोग तो ज़ाहिर है फ्रस्ट्रेट होंगे, और लोगों को गुस्सा भी बढ़ रहा है, और उसका देखिए जो गुस्सा बढ़ रहा है लोगों का, उसका फायदा भी हो रहा है पीटीआई को और अपोजिशन को। लेकिन आपने भी देखा, हमने भी देखा, कुछ दिन पहले अपोजिशन ने कई पार्टीज ने मिलकर एक अलायंस बनाया, लेकिन अभी तक उस अलायंस का कोई प्रोग्राम सामने नहीं आया कि वो मिलके करेंगे तो क्या करेंगे, किस तरह, कोई उन्होंने अभी कोई डिटेल नहीं बताई है, और कोई मेरा ख्याल है स्ट्रेटेजिक उनकी प्लानिंग भी कोई नहीं है कि जी किस तरीके से हमने मिलकर चलना है। हुँ, बन तो गया अलायंस, ठीक है, लेकिन अभी वो भी शायद वेट कर रहे हैं कि सियासत में देखिए टाइमिंग जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि जो आप बिल्कुल। यू स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, यू नो। आप हुँ। ठंडे लोहे को मारते रहे कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन जब गर्म होगा तो फिर वो मुड़ता है। बिल्कुल सही। सर ये आपने बड़ी टेक्निकल बात की है, वाक़ई इसमें कोई शक नहीं। अभी देखिए कराची का इनका जलसा था, 29 अप्रैल की डेट भी अनाउंस होगी, वहाँ शेर अफ़ज़ल मरवत रैलियाँ कर रहे हैं, लेकिन हलीम आदिल शेख साहब बता रहे हैं इजाज़त ही नहीं दे रहे वो। तो उन्होंने तो वाक़ई प्रेशर बनाया और इजाज़त नहीं देंगे। वो इजाजत तो किसी चीज की नहीं देंगे जी, आपने इजाजत लेनी होती है। आपने जहाँ 2,000 लोगों को आपने कहा है कि जी आएंगे, वहां अगर 20,000 लोग आ जाए तो वो एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर सकती फिर। तो यही तरीका होता है अपोजिशन का कि आप जब तैयारी होकर करके जाएं तो आपको पता होगा कि जी इतने लोग होंगे, हमें नहीं रोक सकते, अब कितने लोगों को मारेंगे, क्या करेंगे। तो वो तो एक डायरेक्ट अगर पूरी मार कुटाई, और ना वो गवर्नमेंट चाहती है ये इस तरह की मार कुटाई, क्योंकि वो सारा फिर उनका प्रोग्राम, ये सारे बाहर से लोग आ रहे जा रहे, इकोनॉमिक ये IMF सारा का सारा ठप हो जाएगा। तो ये बिल्कुल, वो भी नहीं चाहते, तो इसलिए इनको भी पता है कि जी हम हेट करेंगे जब प्रॉपर टाइम आएगा, और दैट इज आई थिंक राइट स्ट्रेटेजी। बिल्कुल। शहीद साहब आपने तो आपसे मौजूद कोई शख्स नहीं हो सकता जिसने सारी हुकूमतें देखी हैं। आपने भुट्टो साहब का भी 1970 के वो सारे देखे, देखा था। पीपल्स पार्टी भी देखी, सारे मामलात देखे हुए हैं। अब जो मेरे ख्याल में जो असेसमेंट है कि अगर अवाम जिस तरह अदम एतमाद की रात खुद बाहर आई थी बगैर लीडरशिप के, खान साहब तो डायरी लेके घर चले गए थे। अगर अवाम खुद इस तरह मुआशी हालात से तंग आके बाहर आई तो तभी फिर मामला जो है वो इस तरफ जाएगा, वरना ये हालात बैरूनी दुनिया से ही चेंज होंगे। जैसे देखिए अमेरिका में हुआ। आप सही कह रहे हैं, अवाम आएगी तो होगा, लेकिन अवाम अज खुद आके तो वो फिर मामलात को जब तक के पीछे से पहले कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ना हो, प्रोग्राम ना हो, उनको लीडरशिप ना हो, उनको डायरेक्शन ना हो, वो एक दफा तो उबल के आ जाएंगे नारे लगा के, फिर लोग घर चले जाएंगे, फिर उन्हें पता नहीं होगा कि अब दूसरा हमें क्या स्टेप लेना बिल्कुल है। और उस दुरुस्त। एक स्टेप का कोई इतना इफेक्टिव फायदा भी नहीं होता कि अगर आप उसको आगे परसू नहीं कर सकते। तो यही काम पॉलिटिकल पार्टीज का, और यही काम लीडरशिप का होता है, यही काम अलायंसेस का होता है कि जो पहले से वो पूरा अपना प्लान तैयार कर लें, उसके बाद फिर लोगों से कहे कि जी आओ अब, और निकल गए आएंगे तो फिर उसके बाद नंबर 2 स्टेप ये है, नंबर 3 ये है, नंबर 4 ये। बिल्कुल सही। अच्छा सर, अभी जो खुफिया एजेंसी की मुदाखलत है, जिस पे भी 6 जजेस का खत था, आपने वो पूरी तफ़सील आपको जानते हैं आप। अभी फुल कोर्ट जो शुरू हो रहा है इस्लामाबाद में, आमिर फ़ारूक साहब कर रहे हैं। हालाँकि ये वो वाहिद चाहते हैं जिनका इस लेटर में कोई ज़िक्र नहीं, कि अब ये इसकी सरबराही भी कर रहे हैं। तो दूध की रखवाली बिल्ली का है। तो अब ये मामला आपको क्या लगता है कि ये इस पे क्या करेंगे? फुल कोर्ट में तो जजेस सारे अदारों में बगावत का तो आपको पता है खतरा तो है नहीं, जजेस की। देखिए लेटर उन्होंने लिखा है, जिस जिस तरीके से प्रेशर बिल्डअप हुआ है लेटर के बाद, वो
उमर फारूक साहब या काजी ईसा साहब या एस्टेब्लिशमेंट या आपके जंगल के लोग या जंगल के बादशाह या जंगल के वजीर या कोई भी उसको रोक नहीं सके, समझे ना। और वो एक मोमेंटम पकड़ के अब इस अंडर इतने प्रेशर में आ गए हैं ये लोग कि अब ये फुल कोर्ट बुला रहे हैं। अब बिल्कुल फुल कोर्ट जब बुला रहे हैं तो उनको भी पता है, और जिन्होंने लिखा उनको भी पता है कि जी हमने फुल कोर्ट में जाके क्या कहना है, और बाकी जो जज हैं फिर वो भी अपना ओपिनियन देंगे। अभी तक तो बाकी जजों को ओपिनियन देने का मौका भी नहीं मिला। बिल्कुल दुरुस्त। तो जब वो उनको इतना उन्होंने प्रेशर डाल दिया है कि जी सबको आप बिठाएं, बल्कि सेशन कोर्ट्स और जूनियर जजेस से भी कहा गया है कि जी अभी अपनी ओपिनियन और अपनी रिकमेंड जो भी सजेशन है आपको भेजें ताकि फुल कोर्ट में फिर वो, और यही काम सुप्रीम कोर्ट में भी होगा। ये मामला हाई कोर्ट में चलेगा, लाहौर हाई कोर्ट में भी इसी तरह होगा, इस्लामाबाद में भी होगा, बाकी जगह पे भी होगा, और फिर सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। तो ये प्रेशर जो बिल्डअप हुआ है, ये एक जज या एक चीफ जस्टिस जो है ना, इसको रोक नहीं सकता। अगर वहां पे आपका 9, 10, 12 का बेंच है, उसमें से मेजोरिटी कहती है कि जी ये होना चाहिए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस क्या करेगा? तो वो प्रेशर में आके ये सब काम कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। वो तो चाहेंगे कि कुछ भी ना हो, अगर होगा, बिल्कुल। हो रहा है। और अब ये देखा जाए तो सर जजेस का जो मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ये डायरेक्टली इमरान खान साहब की जितनी सजाएं आप देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सबसे उनकी मातहत अदालतें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उन्हीं के अंडर आता है सारा। तो ये अगर मामला हल हुआ तो खान साहब के केसेस भी जो जिन जजेस ने दिए, आपने देखा होगा देखिए, कोई बेहोश। जी जी। अब ये जो उन्होंने कहा है कि जी बाकी जजेस भी आके बताएं और हाई कोर्ट के जजेस दूसरे लोग भी अपनी ओपिनियन दें, और तो वहां अगर ये बात चल निकली, एक एटमॉस्फेयर बन गया कि जी सब जजेस आके बताना शुरू कर देंगे जी हमने ये जजमेंट जो दिया था ये अंडर इस प्रेशर के दिया था और ये इस तरह हुआ था, और ये, तो वो फिर मामला आप सोचेंगे किधर से किधर जाएंगे, फिर कोई उनको रोक नहीं सकता, और उसके लिए फिर एक प्रॉपर इंतजाम करना पड़ेगा। और वो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी ने अगर अपनी इंडिपेंडेंस रखनी है, तो अगर वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं होंगी और खुद नहीं डिफेंड करेंगे उसको, तो फिर कौन उनको आगे डिफेंड करेगा? कोई अमेरिका आगे तो नहीं इंडिपेंडेंस को डिफेंड करेगा। बिल्कुल सर, ये वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी सर आपने तो काफी दफा ट्वीट्स भी आपकी आई खान साहब की जो सेहत और उनकी जिंदगी के हवाले से, या बुशरा बीबी के हवाले से बड़ी तशवीशनाक खबरें हैं जी जी। कि सुबह 2 लेडी डॉक्टर्स भी देख गई, अभी एम्बुलेंस भी आ रही है, इमरजेंसी सिचुएशन है। तो आपको क्या लगता है ये लोग दबाव बढ़ाने के लिए कहीं बुशरा बीबी की जान लेने के दर पे हैं? मुराद सईद ने भी ऐसी बातें की खान के बारे में, आपने भी माजी में कहा। सर वो तो अपनी जान बचाने के लिए हर एक की जान ले सकते हैं। ये तो इस वक्त जो फंस जाए आदमी ना, जब आप बिल्ली को कोने में लगा देना, तो फिर वो वापस उसके पास वो रास्ते ही नहीं है, वो वापस आपको पंजा ही मारेगी। बिल्कुल, कॉर्नर टाइगर्स, बिल्कुल। इफ यू कॉर्नर कैट और टाइगर, तो वो फिर आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वो फिर आप पे अटैक होगा। ये है बिल्कुल सही है, और ये चाहते हैं, मगर असल बात यह है कि जी जितना इन्होंने प्रेशर अब तक बनाया है और जो भी कुछ किया है, उससे इमरान खान ने 1 इंच अपने पोजीशन से बैक डाउन नहीं किया। उन्होंने कोई बात इनकी नहीं मानी कि जितने लोगों को भेजा गया है कि जी आप ये मान लें, ये मान लें, फिर हम आपसे कंप्रोमाइज कर लेते हैं, सब चीजें उसने रिजेक्ट की। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कुछ कर रहे हैं इसका कोई वो रिजल्ट इनको नहीं मिल रहा है जो ये समझ रहे थे कि हम कर सकेंगे। अब बुशरा बीवी की ज़ाहिर है तबीयत खराब है, डॉक्टर्स ने अभी तक किसी इंडिपेंडेंट डॉक्टर ने एक फुल रिपोर्ट नहीं भेजी है कि जी उनको जो टेस्ट हुए हैं उनके उसमें क्या निकला है और क्या नहीं निकला, क्या उसका इलाज है और क्या हो रहा है या नहीं हो रहा। अब उनको अगर दोबारा एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं, मतलब है मामला सीरियस होंगे, तो इसलिए एम्बुलेंस आई है और डॉक्टर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो तो पता चलना चाहिए सबको, और इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स को बैठना चाहिए उसमें और उनको फिर बताना चाहिए आके सबको। तो ये बातें तब क्लियर होंगी जब डॉक्टर्स आके, और जिन डॉक्टर्स पे अवाम का ट्रस्ट है वो आके बताएं, तब पता चले। बिल्कुल गवर्नमेंट की रिपोर्ट जैसे से नहीं पता चलेगा। बिल्कुल सही। और खान साहब ने तो सर बाकायदा तौर पे नाम लेके कहा था कि अगर मेरी मिसेज को कुछ हुआ तो जी जिम्मेदार हाँ। जो होंगे जंगल के बादशाह ही होंगे, तो फिर बराह रास्त उन्हीं पे ही आ रही है सारी बात। नहीं वो तो देखिए जी, सारा जो एक निजाम खड़ा हुआ है ना, ये वो खड़ा ही जंगल के कानून के ऊपर हुआ है। और जंगल का कानून, जाहिर है जंगल का कानून तो एक ही होता है। पाकिस्तान यानी हमारा कानून तो इतना मुलायम मोम की तरह है कि जो भी चाहे उसको इधर उधर मोड़ दे, लेकिन जंगल का कानून जो होता है ना, वो ताकतवर के सदियों पास। सदियों होती है उसमें, वो कभी चेंज नहीं हुआ आज तक। हाँ जंगल का बादशाह जो है वो एक ही है, वो सारी उम्र एक ही रहेगा। चाहे वो आप जितना भी कुछ कर ले जंगल में, बादशाह एक ही है। बंदर को बादशाह नहीं बना सकते।
ये बात तो सही बात आपकी बात आपकी सही है सर, लेकिन अभी खान साहब भी वैसे शिकारी हैं सर, उनका भी आपको पता है एक पुराना वो जंगलों में वो उन्होंने भी बड़े शिकार किए हैं। अच्छा अभी या मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की बात अगर करें सर, 3 मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, एक अस्पताल नहीं बना सके, पहले लंदन से इलाज करवाते थे, अब चाइना जा रहे हैं और वो ये क्या भागने के चक्कर में है, मतलब वोट तो हाँ, उन्हें देने हैं। देखिए मुझे अभी ये मैंने कोई कंफर्म ये रिपोर्ट नहीं देखी कि वो चीन जा रहे हैं। ये सर जियो में अभी इन्होंने हेडलाइन्स उनकी आई है, मेन फ्रंट पे उनकी हाँ टॉप जी, में चीन हेडलाइन। का तो सुना था कि वो जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं देखा था कि इलाज कराने जा रहे हैं। ये जी, हो अब सकता उन्होंने है कहा कि इलाज के लिए जा रहे हैं अब। अच्छा इलाज, हमने तो सुना था ये कि जी अगर आपको इल्म की ज़रूरत है तो आप चीन चले जाएँ। सही बात है। तो मेरा ख़्याल है अब वो इलाज कराने जा रहे हैं तो मेडिकल जो इल्म है वो हासिल करने जा रहे हैं, या वहाँ पे तो हमने चीन का तो ये सुना है कि जी एक्यूपंक्चर होता है, वो सुइयाँ चुभो-चुभो के इलाज करते हैं। जी। अब मियाँ साहब देखे जाके कितनी सुइयाँ वो बर्दाश्त करते हैं, और उसके बाद फिर वो अगर उनको पसंद नहीं आए तो कहेंगे जी ये तो मेरा इन्होंने जिस्म छलनी कर दिया और मैं तो लंदन जा रहा हूँ। हो सकता है कि फिर वहाँ से लंदन ही चले जाएँ अपना इलाज कराने। पर बहरहाल लंदन ये जाके अब सर उनकी उनका फैसला है और वो अब बताएँगे कि क्या कर रहे हैं वो। लंदन जाके आपको लगता है कि कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, अपने दिल के जो राज़ हैं, जो कहते हैं मेरे दिलों में राज़ हैं, बड़े बोझल दिल से भाई के जी लिए हाँ, जी साइन हाँ। किए, तो वो ये अपने राज़ खोल सकते हैं? देखिए राज़ तो उनके पास हैं और नाराज़ भी बहुत हैं वो आजकल। हुँ। और वो बात भी करना चाहते हैं और वो खुश भी नहीं है जो उनके भाई ने और बेटी ने और जो कुछ कर लिया है, और जिस तरह हाथ-पैर बाँध के उनके और उनको बिठाया गया है, और वो ना बोल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ना वो अपने प सेक्रेटरी अपना लगा सकते हैं, ना चपरासी लगा सकते हैं, तो वो ये इसमें तो वो खुश नहीं है। अब वो कब तक बर्दाश्त करेंगे ये? और एक बात तो क्लियर है कि अगर वो जब बोलना चाहेंगे तो फिर वो उधर ही जाके बोलेंगे, ये पाकिस्तान में बैठ के नहीं बोलेंगे। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल सर। अब अगर वो चले गए वहाँ तो इसका मतलब है कि फिर वो बहुत करीब आ गए कि जी अब किसी दिन भी वो फट पड़े वहाँ बैठ के। हुँ। अच्छा अभी सर इस्लामाबाद में जो ये जो स्पेशली इन्हीं से रिलेटेड जो मोहसिन नकवी साहब ले गए हैं, जो डीआईजी ऑपरेशन से उन्हें इस्लामाबाद में उन्होंने बना दिया वहाँ इंचार्ज बना दिया, लेकिन अभी असद तूर साहब बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद से। उनकी खबर है कि वो वहाँ पे वो जो उनके सीनियर्स हैं, वो काम करने पे तैयार नहीं है। रेज़िग्नेशंस की मतलब भरमार आ सकती है। तो इस तरह क्या इदारों में जब रेज़िग्नेशंस आते हैं, आपकी एक और खबर भी थी जो मैंने कोट की कल 322 इस्तीफों के बारे में। तो ये क्या मामला है इसकी थोड़ी अगर जी हाँ, तफसील बताएँ? देखिए वो 332 3200 इस्तीफों की जो खबर है वो मैं इंटरव्यू कर रहा था, कनाडा का एक चैनल है ई आवाज़ के नाम से, उनका एक खातून है, बड़ी मोअज़्ज़ज़ खातून है, वो इंटरव्यू कर रही थी। उन्होंने ये खबर दी कि जी उनकी ये खबर है अच्छा। कि फौज में 332 सीनियर लोगों के इस्तीफे आ चुके हैं, और उनमें से कई को निकाल दिया गया है, कई को चुप करके बैठाया गया है, कईयों को क्या बात हो रही है, मतलब है कि एक बड़ी सीरियस खबर दी थी उन्होंने। तो हुँ। उसको मैंने फिर रिपीट भी किया क्योंकि वो बड़ा जनरेट मोअज़्ज़ज़ किया। चैनल लोग हैं। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि फौज में नाराजगी है, फौज में लोग खुश नहीं है, और अब वो उनका जो डिसिप्लिन है उससे वो कब बाहर निकलते हैं, किस तरह कितने लोग निकलते हैं, कई लोगों को तो इन्होंने दबा लिया है। जी, ज़ाहिर है वो कोशिश तो यही करेंगे कि जी हम हमारे अंदर से कोई इस तरह की आवाज़ें ना निकले। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। एक हद होती है जी हर चीज़ की। आप एक एक चीज़ को ले जाएँ और उसके बाद फिर आप उसको काबू नहीं रख सकते, रोक नहीं सकते। लोग भी समझते हैं कि जी हमने इस सिस्टम में रह के तो हमें कुछ नहीं मिला, तो हम निकले फिर यहाँ से क्या करें, कुछ और काम करें जाके। बिल्कुल सही बात है। इंसानी नफ्सियात है सर, लोग कब तक बर्दाश्त करते हैं, बिल्कुल। कुदरत का असूल है बिल्कुल। अभी अच्छा जो ईरानी सदर आए हुए हैं सर पाकिस्तान में, एक तो बायलैटरल ज़ाहिर है वो जो गैस के और तिजारती मंसूबे वो सब तो अपनी जगह, लेकिन इसराइल के साथ उनका मामला भी बड़ा पीक पर पहुँच चुका था। अभी एक बड़ी खबर और भी है जो अभी चाइना और रूस ने अपनी करेंसी में ट्रेड करने के लिए और डॉलर को पिछाड़ने के लिए 90% ट्रेड अब उनकी उसमें शुरू होने जा रही है। ईरान जी, भी जी। ज़ाहिर है उसको जॉइन करता है, उनका झुकाव उस तरफ है। तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा है इन सारे मामलात में और मईशत भी आपको पता है तबाह-बर्बाद है, तो आगे मूविंग फॉरवर्ड होगा क्या? देखिए पाकिस्तान को तो ये फैसला करना पड़ेगा कि इस जो खिचड़ी पकी हुई है ना, इसमें पाकिस्तान को बड़ी एक क्रिटिकल फैसला करना पड़ेगा। लेकिन मसला पाकिस्तान का इस वक़्त ये है कि यहाँ की जो हुकूमत है, यहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो सेटअप है पूरा पॉलिटिकल और मिलिट्री और इकोनॉमिक और सारा कुछ, वो एक पेज पे नहीं है, और वो सारे मिलके एक डिसीजन अभी नहीं कर सकते। और ये हुँ, बहुत बड़ा डिसीजन होगा। इसमें मतलब है कि सबने मिल के करना होगा, और फिर सबने उस पे खड़ा रहना पड़ेगा कि जी हमने अगर बिल ये फैसला किया कि जी हम भी अगर ट्रेड डॉलर के बजाय अब रूस और रूबल में या
चाइनीज करेंसी में करेंगे तो फिर ये बहुत बड़ा फैसला होगा। ईरान से भी जो अब आए हैं, मैंने सुना कि कुछ चैनल ये बता रहे थे या कुछ अपने लोग बता रहे थे कि जी ईरानी सदर जब आए तो उनको के वजीर बहुत ही नामालूम किस्म के वजीर, नामालूम अफराद सुना था, लेकिन नामालूम वजीर को उनको भेजा गया कि जो वो उनका इस्तकबाल करें एयरपोर्ट पे। अब वो खैर ये प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है, उन्होंने वजीर को भेजा, गवर्नमेंट के वजीर है, मगर ये चाइना से इस वक्त कोई ऐसा बड़ा फैसला नहीं कर सकते जिससे अमेरिका और ये IMF और ये लोग नाराज। तो ये चाइना का विजिट जो है, ये जो ईरान से नहीं कर सकते। ईरान के सदर का जो विजिट है, जी इसमें आप देखें जो की पॉइंट देखें कि जी ये एग्रीमेंट करते हैं, MOU जो करते हैं वो किन किन चीजों पे करते हैं, और MOU तो कोई हवा में बात होती है, उसका कोई मतलब नहीं होता। कोई वैल्यू ही नहीं इसकी। बेसिकली बात जो है ना, जी मेमोरेंडम होता है कि जी हमें ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग, हाँ जी। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि जी आपको भी समझ आ गई है और मुझे भी समझ आ गई है, ये हम हाँ, दोनों करना लिख हमने कुछ देते नहीं है। हैं करना वरना कुछ नहीं। तो ये वो ये 48 करे। अरब के साथ, जी 48 अरब के इन्होंने इस तरह के सऊदी अरब के साथ भी ऐसे किए हुए थे, मिला 1 रुपया भी वो नहीं। चाइना से सीपैक पे कितने हो चुके हैं, पता नहीं कितने पैसे आए हैं नहीं आए हैं, मगर बहुत सारे आए हैं, और चाइना का रोल है और चाइना का रोल रहेगा। जी तो उसमें ये मतलब है कि MOU कुछ नहीं होता। हाँ, एग्रीमेंट अगर हो जाए जिस तरह के अब इन्होंने सऊदी अरब से करने जा रहे हैं रेकोर्डिक पे और उनको हिस्सा दे रहे हैं, वो एक सॉलिड बात है कि जी हम लिख के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि जी आपको इतने % हम इसका हिस्सा दे रहे हैं। तो बिल्कुल वो सही। उस तरह की चीज ये ईरान से, भाई ईरान से आप तेल ही ले रहे, सबसे स्मगल होके तो आ रहे हैं तेल, गैस स्मगल हो। पाइपलाइन। गैस पाइपलाइन आप नहीं बना सकते अगर वो बहुत मसला है आपके लिए, तो ये स्मगल होकर जो तेल आ रहा है, इसी को रेगुलराइज कर लेंगे, चलो आप इंपोर्ट कर लें और उनको पैसे दे दें, और आप जी आपके पूरा बलूचिस्तान, पूरा बल्कि फौजी और रेंजर सारे ईरानियन तेल पे चल रहे हैं बलूचिस्तान में। बिल्कुल सर, 30 रुपए लीटर मिलता है, यहाँ आके जी 300 का। बिल्कुल सही अब कह रहे हैं 30 रुपए लेके तो अब 300 का बेच रहे हैं, उसको आप 30 की जगह 40 कर लें, लेकिन आपको मिलकर सारे पाकिस्तान को दें, और मंगाए, ज्यादा मंगा लें, मगर वो फिर एक स्ट्रेटेजिक फैसला हो जाएगा कि जी आपने ईरान से और बाकी दुनिया से, वेस्टर्न मुल्कों से आप नहीं ले रहे तेल और यहाँ से ले रहे हैं, तो ये करने के लिए आपको पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और एक स्ट्रेंथ चाहिए। अंडरस्टैंडिंग MOU पाकिस्तान के अंदर पहले आपस में होने की जरूरत है कि हम बस। क्या करेंगे। बिल्कुल सही बात। अभी सर आप तो अमेरिका में हैं, आप जानते हैं अभी आपके 5 को इलेक्शन आ रहे हैं नवंबर में, और उसमें उससे पहले आपको पता है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जाना तो ठहर गया, अगर उन लोगों ने कोई सुप्रीम कोर्ट ने बीच में वारदात ना की, तो वहाँ तो ऐसा लग नहीं रहा। तो इसके बाद आपको लगता है कि जनूबी एशिया में, ख़ुसूसन पाकिस्तान में, और स्पेशली इमरान खान के जो केसेज़ और हालात हैं और पाकिस्तानी हालात हैं, इनमें तब्दीली आपको कैसे नज़र आ रही है? देखिए अभी नवंबर बहुत दूर है, नवंबर से पहले बहुत फैसले पाकिस्तान में भी हो जाएंगे और अदालतों में हमारे भी हो जाएंगे, और ये भी क्लियर हो जाएगा कि जी क्या बाइडन आ रहे हैं। अभी बाइडन को आप बिल्कुल राइट ऑफ ना करें, वो उनकी पार्टी भी है और उनकी पार्टी जी, खड़ी जी। है और वो खुद भी खड़े हैं, तो वो अ, अदालतों में जिस तरह के केस चल रहे हैं ट्रम्प साहब के साथ, वो तो बेचारे फंस गए हैं अपनी दोस्तियों उसकी करके पुरानी, वो उनके गले पड़ गई है अब आके। अब उनको पैसे भी देने पड़ रहे हैं, कितने मिलियन का उनके ऊपर फाइन हुआ था, 80 4.5 मिलियन। 480 या कितने मिलियन का उनके ऊपर फाइन हुआ था कि जी आप भुगते 15 दिन में जमा कराए, वो नहीं कर सके, फिर उन्होंने पता नहीं क्या किया बहरहाल। जी। तो ये उनके मसले तो है, उनमें अगर किसी में उनको डिस्कालीफाई कर दिया गया तो फिर तो खैर मसला क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर जी, वो फर्ज कीजिए जीत भी जाते हैं, आ भी जाते हैं, तो अमेरिका की पॉलिसी चेंज थोड़ी सी होगी, लोगों में एक फीलिंग डिफरेंट आएगी कि जी अब ये एक दोस्ताना सदर आ गए जिनकी इमरान खान से भी दोस्ती है, और वो पहले भी उनसे मुलाकात अच्छी अच्छी होती रही है, तो उसका फर्क तो पड़ेगा, लेकिन बुनियादी तब्दीलियां ज्यादा नहीं होती। तो जी, भारत जी, वो नेशनल अब सिक्योरिटी। देखें कितना करते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अभी खान साहब के हालात सर, आखिर में बस आखिरी सवाल है कि खान साहब के हालात आपको क्या लगता है, ये कब तक एडजस्ट हो जाएंगे और उसका क्या सॉल्यूशन, क्या आपको क्या नज़र आ रहा है? आपकी असेसमेंट क्या है? देखिए मेरी असेसमेंट ये है कि खान साहब को जेल में अभी कोई प्रॉब्लम अभी कोई नहीं है, जी, और जेल में वो चाहे महीना और बैठे रहे, 2 महीने और बैठे रहे, वो आराम से गुजार लेंगे। लेकिन बाहर जो सिचुएशन है ना, वो इनको प्रॉब्लम बड़ी है कि जी वो खान साहब की पार्टी को ऑन बोर्ड जब तक नहीं लाएंगे, ये बड़े मेजर
पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक जो डिसीजंस करने हैं पाकिस्तान ने, उसमें खान साहब की पार्टी को और उनके जो सपोर्टर्स अवाम को, उनके सपोर्टर्स जो फौज में हैं उनको और बाकी सब जो लोग हैं उनको इकट्ठा एक ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा। बिल्कुल वो सही। प्रेशर डेवलप होगा जिससे खान साहब को रिलीज भी कर सकते हैं। वो खान साहब, देखिए खान साहब ने ये कहा कि हम नेशनल इश्यूज पे, जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे हम आपसे बात करने को तैयार हैं और एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करने को तैयार। वो तो कहते हैं मैं जो जंगल के बादशाह से भी बात करने को तैयार हूँ, आपने बिल्कुल। सामने बैठ के अब करे या वो जरा शीशा बदतर पिलवा पहन के। के करेंगे, कोई पंजा ना मार दे। हुँ, भारत ये कि वो तैयार है, और ज़ाहिर है नेशनल इंटरेस्ट में एक नेशनल लीडर को बात करनी होती है, बिल्कुल करनी बिल्कुल। होती है। जैसे अब उनके चीफ मिनिस्टर साहब जो है, प्राइम मिनिस्टर से आके मिल रहे हैं, अब उसका ये मतलब नहीं है कि जी वो पीटीआई और नून लीग इकट्ठी हो गई। तो ये करना पड़ेगा और ये प्रेशर एस्टेब्लिशमेंट पर, गवर्नमेंट पे है कि जी वो उनको निकाले और बुलाए और वो उसमें उनको कंसेशन देने पड़ेंगे। अब बिल्कुल। ये डिसीजन आगे चल के होगा, कितने कंसेशन देते हैं और इमरान खान साहब किस बात पे तैयार होते हैं, लेकिन बिल्कुल। करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है सर। मियाँ साहब जब जेल में थे, हालाँकि उनकी पॉपुलैरिटी भी नहीं थी, तो मजबूरी बन गई थी, मुल्क नहीं चल रहा था, उन्हें निकालना जी हाँ, पड़ा। तो यही इसमें तो होता कोई है कि शक जब नहीं। आप फँस जाएँ तो फिर आपको एक सबका एग्रीमेंट ऑन बोर्ड होना ज़रूरी है, और उसमें इमरान खान के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते, अभी भी कुछ नहीं कर सक रहे तो क्या करेंगे? ये बिल्कुल तो है। दुरुस्त बात। शाहीन ओके साहब सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक सो यू, सो थैंक नाइस यू टू सर। मीट